Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने देखा, टॉपिक हमारा चल रहा था क्लॉक का। टाइप थर्ड का ए टाइप मैंने करा दिया था। टाइप थर्ड में 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, उसमें ए टाइप हो गया था आपका कौन सा, पिछली वीडियो देख लेंगे। पिछली वीडियो का जो लिंक है, जितनी भी पिछली वीडियो मैंने बना दी है उनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। टाइप थर्ड का जो ए था, सुइयों का आपस में मिलना, ये हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, यहां तक कर लिया था सुइयों का आपस में मिलना। आज जो हम करेंगे वो है आपका टाइप थर्ड का बी। टाइप थर्ड का बी हेडिंग बना लेंगे सभी लोग, सुइयों का संपूर्ण पर होना। सुइयों का संपूर्ण पर होना, यानी कि सवाल इस तरीके से आएगा कि बताइए घड़ी की घंटे और मिनट की जो सुई है वो 3 से 4 या 4 से 5 बजे के बीच कब संपूर्ण बनाएंगी। तो कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है, जो चैनल पे नए हैं, पहले पिछली वीडियो को देखें। किसी भी टॉपिक का फर्स्ट पार्ट ना छोड़ें, फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी सारे पार्ट समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट बताई गई होती है। तो कल की ही वीडियो में मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x बजकर 5x प्लस माइनस टी इंटू 12/11 मिनट। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस टाइप से सारे, इस फॉर्मूले से सारे टाइप के क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। मैंने बताया भी था, जहां x क्या थी, पहली संख्या क्वेश्चन में दी हुई होगी, t क्या है, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच की दूरी, और 12/11 क्या है, घड़ी की सुइयों के चलने का अनुपात, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, जब 12 बजे हुए होते हैं और फिर 1 बज गया तो घंटे वाली सुई तो आ गई 1 पे और मिनट वाली सुई यहीं पे आई, तो घंटे वाली सुई कितना चली, 60 मिनट, और मिनट वाली सुई कितना चल रही है, केवल 5 मिनट, यानी कितना कम चल रही है, 55 मिनट। तो ये जो 55 मिनट का गैप है वो कितने में आ रहा है, 60 मिनट में आ रहा है। 55 मिनट का गैप कितने में आ रहा है, 60 मिनट में। तो 1 मिनट का गैप कितने में आ जाएगा, 60/55 मिनट में। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12/11। तो ये 12/11 जो होता है घड़ी की सुइयों के चलने का अनुपात होता है, ठीक है। इन फॉर्मूले को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था अच्छे से, कल वाली वीडियो देखेंगे। तो टाइप थर्ड के सेकंड पे आपने हेडिंग बना लिया होगा, सुइयों का संपूर्ण पर होना, ठीक। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा क्या कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपूर्ण बनाएंगी या कब संपूर्ण पर होंगी, ठीक है। इस तरीके से सवाल आ जाएगा, 4 से 5 बजे के बीच, ठीक। फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो जब संपूर्ण की बात हुई है तो संपूर्ण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और कल मैंने चार्ट बनाया था वीडियो में, 90 डिग्री के लिए टी कितना होता है, देखो ध्यान से। जब 2-3 बजते हैं तो घड़ी की सुइयों के बीच में संपूर्ण बना हुआ है, और यहां से लेके यहां तक कितने मिनट की दूरी है, 5, 10 और 15। तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15। या फिर जो कोण आपसे पूछा जाए उस कोण को आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, कौन सी, मिनट वाली सुई। तो जब तुम इसको 6 से भाग करोगे तो क्या आ गया, 15। टी की वैल्यू भी आप एग्जाम में दी हुई होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जितने डिग्री का कोण पूछे उसे 6 से भाग कर दो, टी की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की हमें दी हुई होगी, किसमें, क्वेश्चन में। इस फॉर्मूला को उठा के रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ये नोट करते चलना साथ साथ। 4 से 5 बजे के बीच, तो x बराबर कितना हो गया, 4, और t बराबर 90 डिग्री पूछ रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 15। ठीक है,
इन दोनों वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 5 प्लस 15 इंटू 12/11 मिनट। एक बार तो हमने क्या लिया प्लस, एक बार क्या लिया प्लस, इसको थोड़ा इधर करके लिख लेता हूं मैं। 4 × 5 × 4 प्लस 15 इंटू 12/11 मिनट। और एक बार हम क्या लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 4 × 4 पास्ट 5 इंटू 4 माइनस 15 इंटू 12/11 मिनट। ठीक है, दो आंसर निकल के आएंगे। दो क्यों आएंगे? क्योंकि एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट पीछे होती है तो समकोण बनता है, और जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट आगे निकल जाती है तो समकोण बनता है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20 प्लस 15 35 इंटू 12/11 मिनट। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपको। 4 × 12 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 420/11 मिनट। और इसको और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4 × 11 × 33 90 11 × 88 38 सही 2/11 मिनट। एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, दूसरा आंसर निकलेगा माइनस वाले से साइन से, तो हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20 माइनस 15 कितना हो गया 5, और 5 की मल्टीप्लाई फिर 12/11 मिनट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 × 60/11 मिनट। और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4 × 11 × 55 5 से बचा, तो 4 × 5 सही 5/11 मिनट। ये दो आंसर आ गए। दो आंसर क्यों आ रहे हैं मैंने अभी भी बताया, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा। अब आप कहोगे कि 2 आंसर आ गए, आंसर क्या देंगे? तो देखो ये तो होगा आपका इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए लिखा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी लिखा होगा, ऑप्शन नंबर सी पे होगा ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे देगा नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। इन दोनों में से कोई एक आंसर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ है तो इस तरीके का ऑप्शन जरूर आएगा, और कोई एक है तो केवल उसी पे टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमें टाइप सेकंड का बी टाइप था। समझ में आया? अच्छे से आया होगा। अभी हम इसका एक एग्जांपल और लगा के देखते हैं। नोट करते हुए चलना, अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का, कि 2 से 3 बजे के बीच, अब टाइम क्या हो गया आपका 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगी? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जी 2 पहला नंबर, और t हमारा वही रहेगा, समकोण पूछ रहा है तो समकोण के लिए तो t 15 होता ही है। कल चार्ट भी मैंने बनवाया था। ठीक, फॉर्मूले में रख दो इस वाले में, तो हो जाएगा आपका 2 बजकर 5 गुणा 2 प्लस 15, 2 बजकर 5 गुणा 2 प्लस 15 इंटू 12/11 मिनट। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 2 बजकर 2 पास 5 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 12/11 मिनट। ठीक है, एक आंसर यहां से एक आंसर यहां से सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा आपका 2 बजकर 5 दूनी 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, 25 की 12 से मल्टीप्लाई 300/11, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, इतनी है मल्टीप्लाई नहीं चाहिए आपको। तो हो जाएगा 2 बजकर 11 दूनी 22 80, 11 सत्ते 77 बचा 3, तो एक आंसर आ गया आपका 2 बजकर 27 सही 3/11। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका 2 बजकर कितना 5 दूनी 10 माइनस 15 कितना आ रहा है -5 इंटू 12/11 मिनट। ठीक, मैंने कल एक नोट करके लिखाया था कल वाली वीडियो में, सबसे पहले उसे देखना तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी कि जब भी इस ब्रैकेट की वैल्यू
माइनस साइन लेने पर, निगेटिव साइन लेने पर ऋणात्मक आ जाए, कितनी आ रही है माइनस के 5, तो अब माइनस की वैल्यू आ गई 5, तो इस 5 को 60 में से घटाकर प्रयोग करेंगे, कभी भी निगेटिव की वैल्यू नहीं लेनी, तो हो जाएगा आपका 2:60 माइनस 5, माइनस की जब वैल्यू आ जाएगी कभी माइनस सहित नहीं लेना, बस वैल्यू को उठा लेना, ठीक है, इंटू 12/11 मिनट। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2:55 इंटू 12/11 मिनट, और सॉल्व करो 11×55 12×60, तो ये हो गया 2:60 मिनट, और 2:60 मिनट का मतलब क्या हो गया 3 बजे। तो देखा होगा आपने एग्जैक्ट 3 बजे क्या बनता है, समकोण बनता है, तो एक आंसर आपका आ गया 2:27 सही 3/11, और एक आपका आ गया 3 बजे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये था आपका 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक। एक एग्जाम्पल और लगा लेते हैं इसका। अब आप कहोगे इतने सारे एग्जाम्पल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है। क्यों, अभी मैं एक नोट करके एक बात लिखाने वाला हूं, अगर मैंने डायरेक्ट वो नोट करके बात लिखवा दी तो आप ये कहोगे कि सर ये डायरेक्ट कैसे हो गया, तो इसलिए इन एग्जाम्पल को करा रहा हूं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल उसने कहा है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगी। अब आपका हो गया 3 से 4 बजे के बीच। एक्स की वैल्यू क्या हो गई जी 3, टी की वैल्यू ऑलरेडी 15 क्योंकि समकोण पूछ रहा है, तो जल्दी से देख लो 3 बजकर 5 गुणा 3 प्लस 15, एक बार प्लस लिया इंटू 12/11 मिनट, और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो हो जाएगा 3 बजकर 5 गुणा 3 माइनस 15 इंटू 12/11 मिनट। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 बजकर 5 या 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 इंटू 12/11, और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 बजकर 360/11, 3 बजकर 11×3 = 33, 11×2 = 32, सही 8/11। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे 3 बजकर 5 या 15 माइनस 15 0, अब 0 किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3 बजे पूरा पूरा। तो एक आंसर आया ये, एक आंसर है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से सवाल भी दे देता है कि 3 से 4 बजे के बीच जैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे भी कर देगा कि 3:30 से 4 बजे के बीच सुइयों के बीच कब समकोण बनेगा। यहाँ 3 की जगह 3:30 कर दिया, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक्स की वैल्यू पूर्णांक में लेनी है, 3:30 से पहले नंबर क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक। अब लेकिन आंसर में क्या लगाओगे 3:30 से 4 बजे के बीच में किसमें कौन सा टाइम आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स में क्लियर कराता चलूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब मैंने 3 सवाल के ऊपर आए, सवाल तो एक भी समझ में आ सकता था, 3 क्यों लगवाए, कारण है उसका, देखो इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब एक नोट करके लिखेंगे, नोट क्या, नोट में ये लिखेंगे आप कि घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं तथा 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों, 1 घंटे में 2 बार, तो मैंने बताया कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, और मैं क्या लिखा रहा हूं यहाँ 22 बार। ऐसा क्यों होता है, तो जो अभी हमने एग्जाम्पल किए ना वो बेकार नहीं थे, इसीलिए किए थे, इस बात को समझाने के लिए। देखो हमने एग्जाम्पल किया था 2 से 3 और एक एग्जाम्पल किया था 3 से 4 बजे के बीच समकोण कब बनेगा,
तो 2 से 3 के बीच में एक आंसर आया था 2:27 सही 3/11। वीडियो को रिवाइंड करके देखना। और एक आंसर आया था 3 बजे, और 3 से 4 बजे के बीच एक आंसर आया था आपका 3:32 सही 8/11। और एक आंसर आपका आया था 3 बजे। ठीक है, तो 2 से लेके 4 तक टोटल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे में 4 आंसर मिलने चाहिए थे। मिले कितने? एक तो ये मिला, एक ये मिला, और 3 बजे का टाइम दोनों में क्या है? कॉमन। तो आंसर कितने मिले? केवल 3। मिलने कितने चाहिए थे? 4। तो एक आंसर यहां से कम हो गया। ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में 9 बजे का टाइम कॉमन होता है। कितने बजे का? 9 बजे का। एक आंसर वहां से कम हो जाता है, इसलिए 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। और जब 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जामों में कि बताइए कि एक दिन में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई परस्पर कितनी बार समकोण पर होंगी? तो आंसर हो गया 44। एक दिन का मतलब 24 घंटे। ठीक है, 12 घंटे नहीं है, एक दिन का मतलब 24 घंटे। तो आंसर क्या हो गया? 44। क्लियर हो गया? तो जो चीज मैंने जो 2 एग्जाम्पल ये एक्स्ट्रा कराए थे वो इसी बात को समझाने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट ये बात लिखवा देता तो आप मेरे से कहते, या आपके मन में क्वेश्चन बच जाता कि 12 घंटे में 22 बार कैसे? तो कोई क्वेश्चन आपके मन में ना बचे, इसलिए मैंने ये चीज करी। क्लियर हो गया? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3 का सी वाला टाइप, जो एग्जाम में तीनों टाइप के अधिकतर पूछे जाते हैं। टाइप 3 में जो सी है आपका, वो क्या है जी? वो है आपका सुइयों का विपरीत होना। सुइयों का विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, ये हेडिंग है आपकी टाइप 3। फॉर्मूला वही रहेगा मेन आपका, x/5x प्लस माइनस टी इंटू 12/11। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आपका क्वेश्चन ये आ गया 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी या कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी? दोनों ही बातें से। ठीक, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी या कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? ठीक, x की वैल्यू बताओ जी। हाँ, 2। और t की वैल्यू कैसे आ जाएगी? कितने डिग्री विपरीत के लिए? विपरीत का मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को किससे भाग करनी है? 6 से। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 30। t बराबर 30 आ गया। फॉर्मूला में पुट करा दो तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x/5x प्लस, अब यहां माइनस नहीं लेना, अब यहां से आया वो चलेगा केवल प्लस, 90 से ऊपर 30 इंटू 12/11 मिनट। ये यहीं से जनरेट होके आ रहे हैं सारे फॉर्मूले, पर टी की वैल्यू तो पुट करी हमने। ठीक है, अब टी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू ये 2, इस फॉर्मूले में 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 गुणा 2 प्लस 30 इंटू 12/11 मिनट। चलो और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2/5 दूनी 10 प्लस 30 40 इंटू 12/11 मिनट। तो ये हो जाएगा 2/12 × 480/11 और सॉल्व कर लो, 2/11 × 44 4 40 11 33, तो 2/43 सही 7/11। आप ये कहोगे कि जी 2:45 पे 2 से 3 बजे के बीच 2:45 का जब समय होता है तब सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। 2:45 नहीं होता, वो एग्जैक्ट टाइम होता है 2/43 सही 7/11 मिनट, तब बिल्कुल सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। उनमें 180 डिग्री का कोण होता है, जैसे कि 6 बजे। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जांपल और लगा के देख लेते हैं इसका। जैसे कि आपसे ये कह दे क्या 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। ठीक है,
तो ये जैसे कि पिछला एग्जाम्पल किया, अब यहाँ पे x की जगह 2 की जगह पहले था 2, अब क्या हो जाएगा 7, t बराबर वही रहेगा। अब यहाँ x की जगह क्या रख देंगे हम, बोलो, x की जगह 7 रख देंगे तो हो जाएगा आपका 7 + 5 गुणा 7 + 30 इंटू 12/11 मिनट। इसको और सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7 + 5 + 35 + 30 65 इंटू 12/11 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी, जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी और जो चैनल पे नए हैं पहले इसकी फर्स्ट वीडियो देखें, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जब भी मैंने इसमें बताया था कि जो ब्रैकेट है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यदि इस ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव साइन लेने पर 60 या उससे ज्यादा पहुंच जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में से 60 घटाकर प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब 60 से ऊपर वाली वैल्यू उठा लेंगे। तो 65 में जब तुम 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 12/11 मिनट। अब इसे और सॉल्व कर लो, ये हो गया 7 + 60/11 मिनट, यानी कि 7 + 11 × 5 = 55, शेष कितना बचा 5, 5 सही 5/11 मिनट। ये आपका आंसर है। हर तरीके के सवाल मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपको जब भी आप कोई भी बुक खोल के क्वेश्चन लगाएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरा पढ़ाना तभी सफल है। ठीक है, बस आप मेहनत करें, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, प्रॉपर देखें, स्किप ना करें। ठीक, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। देखा भी होगा आपने, जब 7:05 इस तरीके से होते हैं तो सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक, तो वो टाइम 7:05 नहीं होता, 7:05 सही 5/11। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये टाइप थर्ड के तीनों टाइप जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब इसमें कभी कभी यहाँ पे विपरीत जो है ये ना दे करके वो पूछ लेता है कि कब 30 डिग्री का कोण बनेगा या कब 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 डिग्री के लिए मैंने कल चार्ट बनवाया था, t कितना हो जाएगा, 6 से भाग कर दो 5 हो जाएगा। 60 डिग्री पूछे 6 से भाग कर दो, t बराबर 10 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रख लेना, एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, एक सवाल काफी इंटरेस्टिंग इस तरीके का पूछ लिया गया था, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ उसको। यहां तक ये क्लियर हो गया। ठीक, जैसे कि सवाल वो ये था कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 7 मिनट की दूरी, 7 मिनट की दूरी आगे होगी। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई कब 7 मिनट की दूरी आगे होगी। इस तरीके का सवाल पूछ लिया था। तो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। x की वैल्यू क्या हो गई 2, t की वैल्यू क्या हो गई निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है 7 मिनट। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में ये t ऑलरेडी दे देता है, नहीं देता तो निकाल लेते हैं। कैसे, 90 डिग्री पूछेगा 6 से, यानी कि जो कोण आपको देंगे वो 30 के मल्टीपल ही देगा, ऐसा नहीं 45 डिग्री दे दे, 30, 60, 90 इस तरीके से। तो t बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या हो गई 2 + 5 गुणा 2। अब उसने कहा है कि दूरी आगे होगी, तो आगे के लिए क्या ले लेना है प्लस। अगर ये वर्ड आगे नहीं कहता तो प्लस माइनस दोनों लेते, पीछे कह देता तो माइनस लेते। अब उसने क्या कहा केवल आगे, तो क्या लेंगे प्लस। t की वैल्यू क्या लेंगे 7 इंटू 12/11 मिनट। इसको सॉल्व कर लो, जो हो गया 2 + 5 दूनी 10 + 7 17 इंटू 12/11 मिनट। और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 + 12 × 7 = 84, 8 12 के ना 12 और 8 20
11 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2:11 गुना 11 बचा 9, 94, 11 × 88 बचा 6, 18 सही 6/11 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यहां पे ऑलरेडी टी की वैल्यू दी हुई होगी। अब ये जो एग्जाम में पूछे गए टाइप है वो तो अधिकतर क्लियर करा दिए हैं मैंने। अब जो है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे वो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो एक पॉइंट, एक नोट करके लिखेंगे। क्या एक नोट तो मैंने लिखा दिया था कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44। कभी ये पूछ भी सकता है कि 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, तो 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार। ये चीज ध्यान रखेंगे, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। लिख लेंगे इसको नोट करके। 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है घंटे और मिनट की सुई, और 12 घंटे में 11 बार। 12 घंटे में 12 बार नहीं होगी, क्यों? फिर से वही चीज, 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में 6 बजे का टाइम कॉमन हो जाता है। अच्छा, 12 घंटे में 11 बार, तो भैया 24 घंटे में 44 सॉरी 22 बार। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखेंगे, स्टार बना के लिख लें या नोट करके लिख लें। घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण घूमती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे की मदद से क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 12 बजे हुए हैं, इस समय कितने बजे हुए हैं, ये 12, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो मिनट वाली सुई 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री घूम गई? पूरा एक चक्कर कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के। 60 मिनट में घूम रही 360, तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? 360/60 यानी कि 6 डिग्री। ठीक है, और वहीं अगर घंटे वाली सुई की बात की जाए, जैसे कि 12 बजे हुए हैं, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, तो घंटे वाली सुई तो यहाँ आ गई, मिनट वाली यहाँ आ गई। ठीक है, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई जो है वो यहां से लेके यहीं तो आई, और ये एक खाना किसके बराबर बताया था कल? 30 डिग्री के। तो 60 मिनट में घूम रही है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी जी? 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 डिग्री घूमने के लिए घंटे वाली सुई को 2 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने के लिए घंटे वाली सुई को कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं, ये भी मैं कह सकता हूं। ठीक, अब इससे आधारित क्वेश्चन, इन दोनों पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा। इससे आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ये आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। पीसीएस के एग्जाम में, जो आपका प्री एग्जाम होता है, उसमें सवाल ये था कि 3:12 से लेकर 6 बजे तक, 3:12 से लेकर 6 बजे तक घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? 3:12 से लेकर 6 बजे तक घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? यूपी पीसीएस 2015।
में पूछा गया था आपका ये सवाल प्री एग्जाम में। इसी टाइप के सवाल आपके बीईओ में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो विद्यार्थी बीईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3:12 से लेके 6 बजे तक कौन सी सुई पूछ रहा है? घंटे वाली सुई। अभी हमने एक पॉइंट देखा, घंटे वाली सुई के बारे में एक बात दी हुई थी कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। कितना घूमती है जी? आधा डिग्री। इसी पॉइंट पे आधारित ये सवाल है। तो 3:12 से लेके 6 बजे तक टोटल मिनट निकाल लो। अगर ये 3:12 ना होता, केवल 3 बजे होता और 3 से 6 तक होता, तो 3 से 6 तक टोटल कितने घंटे हो जाते? 3 घंटे। और 3 घंटे का मतलब क्या हो गया? 180 मिनट। लेकिन ये 12 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, 3:12 दिया हुआ है, तो 180 में 12 घटा दो। तो 180 में जब तुम 12 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 168। कितना? 168 मिनट। यानी कि 3:12 से लेके 6 बजे तक टोटल मिनट कितने हो गए? 168। अब घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहा है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में घूमती है कितना? आधा डिग्री। तो 168 मिनट में कितना घूम जाएगी जी? 168 गुणा 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 84 डिग्री आंसर। क्लियर है? इसमें आपने 90 डिग्री भी दिया हुआ था, बहुत से स्टूडेंट 90 लगा के आ गए कि 3 से 6 तक 3 घंटे 90 डिग्री आंसर, लेकिन वो 3:12 दिया हुआ था। चित्र बना के जो कर रहे थे वो अधिकतर 90 लगा के आए थे, लेकिन इसका जो सही आंसर था वो क्या था? 84 डिग्री, ये नहीं था। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल था। इसी क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ था घंटे की जगह मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो देखो मिनट वाली सुई की खासियत क्या है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है कितना? 6 डिग्री। ये मैं मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं, ये थी आपकी कौन सी? घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। तो जी बताओ मुझे 168 मिनट में कितना घूम जाएगी? तो 168 गुणा 6, इसको सॉल्व कर लो। 6 टे 48, 6 छन 36 और 4 40 और 6 गुना 6 4 10, 1008 डिग्री आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में घंटे की जगह मिनट कर देता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है इसमें, कैसे कि एक परिशुद्ध घड़ी, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। यदि घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूम जाए तो समय क्या होगा? देखा भी होगा ये सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इन्हीं पॉइंट पे आधारित है। बस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। कितना समय दर्शा रही है जी? 3 बजे का। और घंटे वाली सुई अगर 135 डिग्री घूम जाए तो समय क्या होगा? घड़ी का चित्र बनाने की जरूरत है ही नहीं, चित्र बनाओगे उतनी देर में आंसर आ जाएगा। कैसे? घंटे वाली सुई की खासियत हमने पढ़ी कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। घूमती है जी, अब ये भी पढ़ा। तो यहां मैं इसको ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री घूमने के लिए घंटे वाली सुई को 2 मिनट लगते हैं। जी कौन सी सुई की बात हो रही है जी? घंटे वाली सुई की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? घंटे वाली सुई तो हो रही है 135 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री है। मैं इसको उल्टा अगर कर दूं, 1 डिग्री घूमने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 डिग्री घूमने के लिए 2 मिनट लगते हैं। तो अब ये बात बताइए मुझे, जब 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट लग रहे हैं तो भैया 135 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाएगा? 135 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 2 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 270 मिनट। यानी कि 135 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लग जाएगा? 270 मिनट लग जाएंगे। अब इस 270 मिनट को घंटों में चेंज कर लो। घंटों में चेंज 60 से भाग करके, जैसे कि, या फिर सीधे सीधे देख लो,
ये कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए आपकी। अगर मैं 60 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया ये 240 हो गया, यानी कि 4 घंटे बन गए। 240 मिनट के 4 घंटे बन गए। ये कितने मिनट थे 270, तो कितने मिनट शेष बचे 30 मिनट शेष बचे। तो इसको मैंने तोड़ के लिख लिया 270 को, 240 मिनट प्लस 30 मिनट। अब 240 मिनट को मैं क्या कह सकता हूं 4 घंटे और 30 मिनट ऐसे आ गए। ये इसको सॉल्व करके आया 270 मिनट को, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट। 135 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगेगा 4 घंटे 30 मिनट। परिशुद्ध का मतलब क्या होता है एक्यूरेट बात, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे कि ये घड़ी सही समय से 5 मिनट पीछे, वो एक्यूरेट वाले बात वाले नहीं होंगे, उनको अलग देखेंगे। पहले इसको समझो। तो 135 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है उसको 4 घंटे 30 मिनट। सही समय कितना दर्शा रही थी वो 3 बजे, तो 3 बजे में 4 घंटे 30 मिनट जोड़ दो। 3 बजे में जब मैं 4 घंटे 30 मिनट ऐड करूंगा तो समय क्या हो जाएगा 3 और 4 7, यानी कि 7.5। 7.5 का समय इस घड़ी ने दर्शाया होगा। ठीक है, इसने पूछा 135 डिग्री घूम जाए तो समय क्या होगा, तो समय होगा 7.5। ठीक, घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन पॉइंट को याद रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था। और अब अगर मैं बात करूं इसके, ये आपके थोड़ा सा इजी से मॉडरेट हो गया। अब आपकी बात की जाए थोड़ा एडवांस लेवल की, तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। क्लॉक के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आपके सीसेट वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, यहां तक केवल उन स्टूडेंट को कर लेना है जो आप बीईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, या फिर जो स्टूडेंट एसएससी स्टेनो वगैरह एसएससी या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, वहां यहां तक इसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो अच्छी तैयारी और चाह रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, वो एडवांस लेवल का होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।